जय हिंद साथियों, आप सभी के सामने आज मैं उपस्थित हूँ घटना चक्र हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर के। देखिए, इस वीडियो में घटना चक्र के मॉडर्न इंडिया के ऑल PYQ जो है हम वो करेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें एक अलग हो देखने को मिलेगा। देखिए, घटना चक्र का आप कहीं भी यूट्यूब पे या बुक भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अलग क्या देखना मिलेगा। तो देखिए, आप घटना चक्र जब भी उठाते हैं तो आपको जो है आंसर शो हो जाता है। इस वजह से जो है आप गेस नहीं कर पाते हैं कि आपका कितना परसेंट जो है वो सही होता है, क्योंकि आंसर उसमें दे रखा है। तो इस वीडियो में हम इस समस्या को जो है वो दूर कर दिए हैं। इसमें जो है PDF में उसका जो आंसर है, आंसर को हम इरेज कर दिए हैं ताकि आप सही से सटीक से देख पाएँ आपका जो कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यह सुविधा आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा और आप देख पाएंगे कितना क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है घटना चक्र का हिस्ट्री का, जो कि यूरोपीय आगमन से स्टार्ट हो रहा है। पर वीडियो में एक एक चैप्टर को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। तो आपको बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो है हम आपको जो है आंसर कमेंट करना है। ठीक है, पहले आप या तो कमेंट कर दीजिए या तो आप पेन पेपर पे लेके लिख लीजिए। आपको मिला लेना है कितना जो है आपका वो सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया। तो देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया, और यह जो है छत्तीसगढ़ PCS 2004 में फ्री में पूछा गया। आप लोग घटना चक्र से रूबरू होंगे तो आपको ये पता ही होगा। तो चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, 1498 AD। चलिए यही दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्न में से कौन नील जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो यह ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो द अल्मीडा के द्वारा चलाया गया और यह जो है प्रथम गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। यानी मध्यकाल में जो था वो सबसे पहले व्यापार स्थापित भारत से कौन किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, तो सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। ठीक है, पुर्तगाली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। देख सकते हैं ये इस एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ही आ गया, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 1498। आंसर क्या हो जाएगा, C। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन है, कौन हुआ पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। बाकी एक हिंट दे देता हूँ। देखिए, इसमें जो है वायसराय के जगह पे गवर्नर रहे तो ठीक है, तब आप लोग आंसर दीजिए। का है कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो है हम आंसर दे चुके हैं। यहाँ वायसराय के जगह पे आप गवर्नर मान लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा, पेन चेंज कर लेते हैं, वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, जमोरियन ने किया था। कौन किया था, तो जमोरियन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही आंसर कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है, देखना है कौन सा जो है वो सही मिलान हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये तो पता होगा वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली से आए थे। ये तो आप मिला ही लेंगे। तो पहले आपको क्या करना, आसान, देखिए एग्ज़ाम में जो है जितना कम समय में आंसर निकल सके वो काम करना है। तो देखिए 1 का 2, इसमें देखिए 1 का 2 किसमें है, B में है और किसी में भी नहीं है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट B, पूरे जो है मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो इसको जो माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, अल्बुकर्क।
देखिए मैं ये डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूँ इसमें, काहे कि जो है कम समय में जो है आपका ये हो पाए, इस वजह से। बाकी आप लोग कीजिएगा, कहिएगा तो इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं बोलते चलूँगा। चलिए 8 हो गया था, अब 9वीं क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन जो है, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं? तो देखिए क्या है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेज़ ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला था। तो ये भी गलत हो जाएगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1976 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये भी गलत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन देख लीजिए ए, बी, सी। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ये कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोचीन में। देखिए कहाँ हो जाएगा, तो कोचीन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1503 में कोचीन में कराया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन यूरोपीयों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था? तो इसका आप लोग एक बार में आंसर मारिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली का जो था वो वर्चस्व बना हुआ था सामुद्रिक व्यापार पे। ठीक है, और यही लूटपाट भी करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या है? बांदेल, ऑप्शन नंबर ए, चिंसूरा, बी, ऑप्शन नंबर सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी श्री रामपुर। क्या है? श्री रामपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हुगली। क्या हो जाएगा? हुगली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांडिचेरी वर्तमान में जो है वो पुदुचेरी नाम से जाना जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। वहीं पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी कंपनी शक्ति जो है वो फ्रांसीसी थे। अंग्रेज़ ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल 3, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1, 2 और 3 चारों सही है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, केवल 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3 में देख लेते हैं, केवल 3 में क्या कह रहा है। इसमें देखिए अंग्रेज़ ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत है। ठीक है, कब्जा अंग्रेज़ के द्वारा भी किया गया था, बाकी ये सही है, और 1 और 2 सही है। और ऐसा ऑप्शन 1 और 2 कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, तो ऑप्शन में गलत है। ठीक है, बाकी इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 जो है वो सही है, बाकी 3 जो है वो गलत है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये आपको पहले ही बता दिए। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली के द्वारा ही जो है लूटपाट किया जाता था। चलिए वहीं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछ दिया गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जॉब चारनॉक जो थे वो कलकत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि इस बीच जो है अभी वर्तमान में इसको लेकर के विवाद चल रहा है। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का, जॉब चारनॉक।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर में भी वही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कलकत्ता किसने बनाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापित हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मद्रास में प्रथम जो है वो नगर निगम स्थापित हुआ था। कब हुआ था, तो देख सकते हैं 1688 ईस्वी में हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी यानी ज्वाइंट कंपनी, जिसको निवेश धारक कहते हैं, लोगों ने प्रारंभ किया था। तो क्या ऑप्शन है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, डच है और क्या है, डेनिश है। तो देखिए पुर्तगाली तो नहीं होगा, डच, डेनिश, ब्रिटिश जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, बाकी जो है एक और उसके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डच हो जाएगा। ठीक है, डच भी थी और ये ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश रहती तो ब्रिटिश होती। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी होता। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, सही चूज करना है इसमें। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी कह रहा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं बना। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता का राज पूछ रहा क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तो सही बात है, उस टाइम जो है ये ऐसी अवधारणा जो है नहीं पनपी थी, राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनपी थी। आगे है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी सही है, वो पश्चिम से आए हुए थे उनके पास जो है पश्चिमी तकनीकी का प्रशिक्षण उनको मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार भी था। तो चलिए बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीयता भावना का अभाव था। ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, सही है यहाँ तक, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा लगा सकता है, यानी कि जो अच्छा वेतन देगा उनके लिए वो वफादार हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। डी क्या कह रहा है, उपयुक्त में से तीनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ली वेंट कंपनी को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो है निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। जिस टाइम जो है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय जो है वो भारत का शासक कौन था, यानी कि भारत का बादशाह कौन था। तो आप लोग देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। उस टाइम कौन था, तो उस टाइम अकबर था। ठीक है, आप बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, आप लोग कमेंट करके बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। 1613 में अंग्रेज़ ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए गोवा है, ऑप्शन नंबर ए, बी में है बंगाल में हुगली,
आरकोट है, ऑप्शन नंबर सी में है सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए फिर आगे का जो क्वेश्चन बचा है, कुछ क्वेश्चन बचा है, 20-25 और क्वेश्चन बचा है, फिर यूरोपीय कंपनी का आगमन आपका जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। चूँकि ये जो है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से जो है हम इसका अगला पार्ट लाएंगे। तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।